जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बात। उपभोक्ताओं को कभी भी अपने जीवन में जब वे अपने उपभोग की वस्तु खरीद रहे हैं अथवा अपने उपभोग की सेवाएं खरीद रहे हैं तो उन्हें उन सेवाओं तथा वस्तुओं के बारे में पूर्ण जानकारी रखने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उन्हें उन वस्तुओं अथवा सेवाओं में कभी भी किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना रह जाए। अर्थात उन्हें जब भी वस्तु अथवा सेवाएं खरीदनी हो तो वह उनकी पूर्व जांच और पड़ताल कर ले। तो इस प्रकार से एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए अच्छे अथवा बुरे में अंतर करना बहुत आवश्यक होता है। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु अथवा सेवा को अच्छे और बुरे के अंतर को समझ सकता है या समझ पाने में समर्थ होता है, तब ऐसा माना जाता है कि उपभोक्ता जो है वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है। तो इस प्रकार से एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अच्छी तरह से जांच परख कर लेनी चाहिए कि वस्तु अथवा सेवा अपने मानक के अनुरूप सही है अथवा नहीं। भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के सही मानक के कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ विभिन्न वस्तुओं के लिए सही मानक निर्धारण के लिए सरकार द्वारा कुछ निशान चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें लोगो कहा जाता है। ये लोगो क्या होते हैं, इनको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। लोगो एक प्रकार का सिंबल होता है जो यह प्रमाणित करता है कि बनाई गई वस्तु अपने मानकों के अनुरूप सही है। तो लोगों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। लोगो इसकी दो श्रेणियां हैं। एक है ISI तथा दूसरी है एग मार्क। तो भारत सरकार ने वस्तुओं के सही मानक पर रखने के लिए दो प्रकार के सिंबल, दो प्रकार के लोगो की व्यवस्था कर रखी है। एक है ISI और दूसरा है एगमार्क। ISI का सिंबल अथवा लोगो बनी हुई वस्तु पर लगाने से यह ज्ञात हो जाता है कि उपरोक्त वस्तु अपने मानकों के आधार पर सही बनाई गई है और कोई भी उपभोक्ता विश्वास करके उस वस्तु को खरीद कर उपभोग कर सकता है। तो ISI मार्क वाला जो निशान होता है वह मशीनरी उत्पादों तथा प्लास्टिक से संबंधित उत्पादों पर लगाया जाता है। अर्थात जो ISI मार्क का लोगो जिन वस्तुओं पर लगाया जाता है वह जो है मशीनरी अथवा प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं होती हैं। दूसरा है एग मार्क।
लगे हुए लोगो। एक मार्ग वाला निशान अथवा लोगो खाद्य वस्तुओं तथा दवाइयों पर लगाया जाता है। कोई भी उपभोक्ता एक मार्ग लगे हुए खाद्य वस्तुओं अथवा दवाइयों को खरीदकर पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है कि उपरोक्त वस्तु, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो अथवा दवाई हो, वह सरकारी नियमों तथा मानकों के आधार पर बनाई गई है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता को जागरूक होकर के इन सभी निशानों को देख करके अथवा मानकों को जो है समझ करके ही वस्तुओं का क्रय करना चाहिए और उपभोग करना चाहिए। चलिए अगली टॉपिक है उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में। यहाँ पे हम समझेंगे कि 24 दिसंबर 1986 को भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक, जब 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, तब उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित सभी प्रकार के नियम और कानून का पालन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के द्वारा बनाए गए न्यायालयों द्वारा किया जाता है। तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं के लिए न्यायालयों की जो व्यवस्था की है, उनको जो है वहां न्यायालय से उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ उपभोक्ता संगठन भी बनाए गए हैं। उपभोक्ता संगठन भी बनाए गए हैं। भारत में लगभग 700 उपभोक्ता संगठन हैं। उपभोक्ता संगठन हैं। इन 700 उपभोक्ता संगठनों में से केवल 20 से 25 संगठन ही प्रमुख रूप से सक्रिय होकर के कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और उपभोक्ता संगठन के माध्यम से उन्हें अपने शिकायतों के निवारण के लिए न्यायालय में जाकर अपील करने की आवश्यकता होती है। तो उपभोक्ता आंदोलनों के माध्यम से कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायतों को लेकर जो है न्यायालय जा सकता है और वहां पर न्याय पा सकता है। तो उपभोक्ता संगठन जो है वह लगभग 700 की संख्या में भारत में मौजूद है, किंतु इनमें से केवल 20 से 25 ही कार्य कर रहे हैं। अगली टॉपिक है कोपरा। कोपरा के बारे में हम लोग समझेंगे कि कोपरा क्या होता है। आगे हम लोग समझेंगे कि कोपरा क्या है। कोपरा का जो है विस्तारित रूप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को कोपरा कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा
उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाता है तथा वस्त्र निर्माता कंपनियों को दिशा निर्देश दे करके उनकी वस्तुओं को मानक के अनुरूप तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। तो इस प्रकार से कोबरा के द्वारा जो है वस्त्र निर्माता कंपनियां तथा उपभोक्ता सभी अपने कार्यों से संतुष्ट रहने के बारे में तैयार रहते हैं। तो बस आज का वीडियो इतना ही। इस प्रकार से उपभोक्ता अधिकार नामक चैप्टर कक्षा 10 का वो समाप्त होता है। इसका PDF आप लोगों को